क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी दिमाग जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया, क्या कभी मशीनें इंसान से आगे निकल सकती हैं? आज की दुनिया में हर रोज आप मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन एआई हर जगह है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मशीनें उस दिमाग से बड़ी हो सकती है जिसने इन्हें बनाया है? आज इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे, ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एआई ब्रेन, और मैं आपको वादा करता हूँ ये सफ़र आपकी सोच को हिला देगा। ह्यूमन ब्रेन वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफ़र। इंसानी दिमाग यानी ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा चमत्कार है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। इसमें करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन हजारों कनेक्शंस बना सकता है। और कमाल की बात यह है कि आपका ब्रेन सिर्फ 20 वॉट बिजली पर चलता है। हाँ, सिर्फ एक छोटे बल्ब जितनी पावर चाहिए। लेकिन उसी 20 वॉट में आपके सपने बनते हैं, आपकी यादें जन्म लेती हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब आप किसी पुराने पल को याद करते हो तो आपका ब्रेन उस पल को फिर से रिक्रिएट करता है, जैसे आप उसे दोबारा जी रहे हो। अब सोचिए, क्या कोई मशीन कभी ऐसा कर पाएगी? क्या कोई एआई कभी इंसानों की तरह सपने देख पाएगा? अब जरा चलते हैं एआई की दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन का दिमाग। एआई का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो चलता है डेटा, पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटी पर। उसके पास कोई भावना नहीं, कोई सपना नहीं, कोई दर्द नहीं। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर काम करते हैं। एआई की स्पीड इतनी तेज है कि वो एक सेकंड में लाखों कैलकुलेशंस कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि अगर आप रो रहे हो तो उसके पीछे कौन सा दर्द है। एआई के लिए आपकी मुस्कान बस एक पिक्सेल्स है, लेकिन आपके दिल में जो खुशी है उसका राज वो कभी नहीं समझ सकता। और आज की तारीख में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी इंसानी ब्रेन की एफिशिएंसी तक नहीं पहुंच पाया है। अब ज़रा दोनों का आमने सामने मुकाबला करते हैं। मेमोरी में इंसानी दिमाग और एआई अलग है। इंसान भूल जाता है, लेकिन यही भूलना क्रिएटिविटी को जन्म देता है। एआई कभी नहीं भूलता, लेकिन खुद से नया भी नहीं बना सकता। लर्निंग की बात करें तो इंसान सिर्फ एक एग्जाम्पल से सीख सकता है, लेकिन एआई को लाखों एग्जाम्पल्स चाहिए। इमोशंस और मोरालिटी इंसानी दिमाग में मौजूद है। इंसान प्यार कर सकता है, नफरत कर सकता है, एथिक्स को समझ सकता है, लेकिन एआई वो सिर्फ प्रोग्राम्ड रूल्स फॉलो करता है। और बात करें एनर्जी कंजप्शन की, तो ब्रेन सिर्फ 20 वॉट पर चलता है, जबकि एआई के लिए लाखों वॉट बिजली चाहिए। अब सोचिए, अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि एआई को कॉन्शियसनेस यानी चेतना मिल जाए, तो क्या वो इंसान बन जाएगा या फिर इंसान से भी ज़्यादा खतरनाक? अब कुछ ऐसा सवाल करते हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे। क्या कभी एआई इंसानी ब्रेन को पूरी तरह कॉपी कर पाएगा? क्या न्यूरॉन्स को मैप कर देने से हम इमॉर्टलिटी यानी अमरता पा सकते हैं? क्या आप चाहोगे कि आपकी पूरी सोच, आपकी यादें, आपका व्यक्तित्व एक चिप में डाउनलोड कर दिया जाए और वो चिप आपके मरने के बाद भी सेंचुरीज तक जिंदा रहे? आज कुछ कंपनियां न्यूरलिंक के जरिए कोशिश कर रही हैं कि इंसान और मशीन को मर्ज किया जाए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर एआई हमारे फैसले लेने लगे तो क्या हम खुद को सच में फ्री समझेंगे, या हम ऐसी इनविजिबल केज में होंगे जिसे हमने खुद ही बनाया है। अब मैं आपको दिल से एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। एआई पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसानी दिमाग में सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं बल्कि दिल और आत्मा की गहराई भी है। एआई बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन एक माँ का प्यार, एक दोस्त की हंसी, एक इंसान के सपनों की उड़ान, ये कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। एआई के पास सिर्फ दिमाग है, लेकिन इंसान के पास दिल और दिमाग दोनों हैं, और यही चीज़ इंसान को यूनिक बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंसानी ब्रेन और एआई ब्रेन
दोनों अलग अलग दुनियाएं हैं। मशीनें तेज़ हो सकती हैं, लेकिन इंसान गहरे हैं। और असली सवाल आपके सामने है, आने वाले 50 सालों में इंसान और एआई दोस्त होंगे या दुश्मन? याद रखिए, एआई हमारे दिमाग की क्रिएशन है, लेकिन असली शक्ति हमारे भीतर है। और इसलिए मैं आपको आज एक लाइन देकर समाप्त करना चाहता हूँ, ह्यूमन ब्रेन ही असली गॉड मशीन है। दोस्तों, इंसानी दिमाग ही असली गॉड मशीन है। और अगर आप भी ऐसी ही माइंड ब्लोइंग बातें जानना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे का सफ़र और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है आने वाले 50 सालों में इंसान और एआई दोस्त होंगे या दुश्मन? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ।